परमपिता परमात्मा सतगुरु कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये सत्ज्ञान प्रभु प्रेमी पुण्यात्माओं के पास पहुंच रहा है। जैसा आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना, जीवनी आदरणीय श्री हजरत मोहम्मद जी की और साथ में उनके साथ कितना कष्ट रहा, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे जब बात बनेगी। हमने ये भूल जाना चाहिए कि हम किस जाति या मजहब से संबंधित हैं। हमें ये याद रखना होगा कि हम मानव हैं। आज कोई हिंदू है तो कल मुसलमान के घर जन्म लेगा, ये परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है, कोई परमात्मा की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम अगर पीछे थोड़ी सी दृष्टि दौड़ाएं तो न पहले कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। अपने पूर्वज एक थे। हमारे आपस में रले मिले संस्कार है, उनके आधार पर आप देख रहे हो। जैसे गुरु नानक देव जी कौन थे? ये पहले राजा अम्बरीश थे, और राजा अम्बरीश सतयुग में, ये पुण्यात्मा ने बहुत मेहनत भक्ति की भगवान विष्णु की, और वहाँ पुण्य क्षीण होने के उपरांत फिर राजा जनक बने। राजा जनक के समय में इन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की। उसके बाद ये गुरु नानक देव जी बने। ऐसे ही ऋषभदेव, आदरणीय श्री ऋषभदेव जी, जिसको जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं, वही फिर बाबा आदम बने। और बाबा आदम को ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म वाली पुण्यात्मा अपना सबसे पहला महापुरुष मानते हैं, अर्थात ये आदम की संतान अपने आप को कहते हैं। आज सुबह के सत्संग में आपने देखा कि बाबा आदम कितने दुखी इस स्वर्ग में जाकर, और जब इनकी ये पुण्य कमाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद ना जाने क्या होगा, ना जाने कितने कष्ट पे कष्ट इन पुण्य आत्माओं को आएंगे। और स्वर्ग में अब क्या सुख है? बाबा आदम को भी तो सुख नहीं है। इधर मुख करते हैं दाईं और मुख करते हैं तो आनंद होता है, और बाईं और मुख करते हैं आंखों में आंसू बह जाते हैं, वहाँ भी चैन नहीं एक पल की। और जब ये पुण्य, ये भी कोई सुख नहीं, और जब ये सुख ये स्वर्ग समय समाप्त होगा फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, जैसे कुरान शरीफ में आपने सूरत फुरकानी नंबर 25 में आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट हुआ है। आपने देखा कि वो कबीर परमेश्वर है, और हजरत मोहम्मद को जो उसका खुदा अल्लाह, उसको आकाशवाणी बोल रहा है, बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता कबीर साहब की भक्ति की, उसको पाने की, लेकिन वो परम शक्ति है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी उस तत्वदर्शी संत से पूछो। ऐसा ही गीता जी के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है। ऐसे ही यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में ज्यों का त्यों प्रमाण है। वेद भी अव्यक्त ये काल बोल रहा है, और गीता जी को भी ये काल ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म तक की साधना, ज्योत निरंजन तक की साधना करने वाले साधक कभी सुखी नहीं, जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटे। तो हमने पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। आज कोई हिंदू बनकर अपने आप को सुप्रीम मानता है, दूसरों को हे समझे, वह उसकी नादानी है। कर्म अगर ठीक हैं तो सभी अच्छे हैं, कर्म कमजोर हैं तो सभी बुरे हैं।
ऐसे कोई मुसलमान अपनी आप को श्रेष्ठ समझे और दूसरों को हे समझे तो उनकी अपनी नादानी, अपनी सोच है। अच्छे बुरे वही होते हैं जो अच्छे काम करे वो बुरे अच्छे हैं और बुरे काम करे वो बुरे, चाहे किसी मजहब या जाति के क्यों ना हो। ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म को कर्म कहां में दोई। अब वो पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं और आकर अपनी हर युग में अपना ज्ञान आप ही बताते हैं। सतयुग में ये परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे और त्रेता में यही पूर्ण परमात्मा कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, अकाल मूर्त, सर्वस्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये मुनिंदर नाम से त्रेता युग में आए थे। जब ये त्रेता युग में आए हुए थे, यही सत्ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक नल और नील नाम के दो भक्त आत्मा थी, उनके ऊपर एक कर्म दंड, एक बहुत ज्यादा भयंकर पीड़ा थी। शरीर में परेशानी रहती थी और मानसिक परेशानी भी बहुत थी उनको। उन्होंने अपने उस इलाज के लिए ना जाने कहां कहां कोशिश की, संत ऋषियों से मिले, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। जिन भी महापुरुषों के पास जाते थे वो कहते थे, बेटा ये तुम्हारे कर्म का दंड है, ये तो तुमने भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अभी तक जितने भी महापुरुषों की थ्योरी यानी उनके विचार दास ने पढ़े, उन महापुरुषों को छोड़कर जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की शक्ति से परिचित हुए, जिनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय दादू दास जी साहिब जी, आदरणीय श्री मुल्कदास जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी। ये उस परमेश्वर से, पूर्ण ब्रह्म से, सतपुरुष से कबीर साहब तक परिचित हुए। इन्होंने वही कहा जो कबीर परमेश्वर ने कहा, और साथ में वेदों ने प्रमाण दिया कि वो कबीर परमेश्वर है जो अंगारी, कबीर अंगारी असी, और कबीर साहब पाप काटने वाला भगवान है, काल के बंध से छुड़ाने वाला वही परमेश्वर है। इनसे छोड़कर बाकी जितने भी महापुरुषों के आज के विचार या किसी मजहब या धर्म के विचार आप देखिए, वो कहते कर्म तो भाई भोगने ही पड़ते। और जब ये दास हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण राम के उपासक थे, उसमें कोई भक्त कोई कहता भाई बड़ा कष्ट आया हुआ है तो संत के पास जाते थे। वो संत लोग कहा करते थे भाई ये कर्म तो बेटा तुझे भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण दिया करते थे, भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और उसका दंड भी वही भोगना पड़ा उसने। कब? वही भगवान विष्णु की श्री राम बनकर आए, वही भगवान विष्णु श्री कृष्ण बनकर आए। तब भगवान श्री कृष्ण के पैर में उस बाली वाली आत्मा जो एक शिकारी बना हुआ था द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा, जहर से बुझा हुआ यानी विषाक्त तीर मारा, और जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार बताया करते थे, जब भगवानों ने भी दंड भोगने पड़ते हैं कर्म के, तो आम प्राणी कैसे बचे भाई? हाँ, कहते थे भक्ति करो अगले जीवन सुखी होगा। अब देखो किसी के पैर में कांटा लगाओ और कांटे से पीड़ा हो, और किसी के पास वो पूछे मेरे पैर में दर्द है इसका कुछ इलाज करो, वो कहे कांटा लगा है। भाई कांटा तो निकलेगा नहीं, जूते पहन ले। बता, कांटा लगे पैर में जूते पहन नहीं सकता। वो तो कांटा निकला, फिर जूते जब पहने उस डर से कहीं फेर ना लग जा। ऐसे किसी प्राणी को कर्म का दंड हो और वो दंड उसका कट जा, उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति तय उसको सुख हो जाओ, फिर वो श्रद्धा बढ़ा भगवान में, और इस डर से वो फिर राम नाम का जूता पहने कि हे भगवान फिर ये कर्म का दंड फिर ना आ जा, अर्थात ये कर्म कांटा फिर ना चुभ जा। इस डर से फिर भक्ति करे, उसका बेड़ा पार होए।
नल और नील सब जगह घूम कर आखिर में यही सोच लिया था कि ये तो आजीवन दुख भोगना पड़ेगा, और दुखी प्राणी पर ना भक्ति होती है ना कोई सेवा बन सकती। एक दिन वो प्यारी आत्मा उस परम पिता के सत्संग में पहुंच गई। दोनों ने चरण छुए तो परमात्मा ने दोनों नल और नील के सिर पे हाथ स्पर्श किया, आशीर्वाद मात्र तो वह स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे बीमार नाम की कोई वस्तु नहीं थी, जैसे कभी दर्द उनको था ही नहीं। अब जो ही उन्होंने ये एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे हल्का फुल्का शरीर हुआ, दोनों के दोनों चरणों में पड़ गए, आंखों में पानी भरकर रो रहे हैं। कहते हैं परवरदिगार, ए मालिक कहाँ छुपे थे दाता, ए परमेश्वर हम तो आजीवन दुख था हमारा, तो जहाँ भी हम गए सभी ने यही कहा था कि ये कर्म तो बेटा भोगने पड़ेंगे। हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे ये कर्म दंड काटने वाले परमेश्वर। कबीर साहब ने कहा बेटा, जिन भगवानों की वो संत आस्था किए हुए हैं, आश्रय लिए हुए हैं, उन ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई और देवता कर्म के दंड को नहीं काट सकते। वो ज्यों का तुम वर्क दंड दे सकते हैं, किए कर्म का फल दे सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा अपने को छुपा कर कहते हैं मैं उसका नुमाइंदा आया हूँ, और उसकी शक्ति से ये दास सबका ये दुख निवारण कर रहा है, और वो परमात्मा सारे दुख दूर कर सकता है। फिर परमात्मा ने वो सृष्टि रचना सुनाई सत्संग में। अब दोनों पुण्यात्माओं के जब दुख निवारण हो गया था, एक असाध्य रोग कष्ट हो गया, तो फिर वो ऐसे प्रेम तो सत्संग सुने, एक एक बात हृदय में पहुंचाए और उपदेश ले लिया। परमेश्वर ने कहा बेटा उपदेश लो तुम। कबीर साहब ने कहा उपदेश लो, ये तो आपको एक फ्री में न, ये तो मुफ्त में अपनी कोटे तो लाभ दिया, तुम्हारा कर्म दंड काट के अब तुम नाम की कमाई करो, और कमाई करके फिर अपना सुखी हो, फिर सतलोक जाना, तुम्हें सतलोक ले चलेंगे। वहां जाने के बाद कभी मृत्यु प्राणी की नहीं होती, ना कोई कष्ट होता। अब कबीर साहब ने यानी मुनिंदर जी ने कहा कि नल और नील बेटा सेवा किया करो, सत्संग में कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, उनके कपड़े धो दे, उनके बर्तन साफ करे, उनको नवा दवा दे, इस तरह की सेवा करनी बहुत जरूरी होती है। आत्मा में निर्मलता आती है और सेवा का फल भी बहुत होता है, प्रभु प्रसन्न होता है, आधीनी जीव में आती है। उस दिन के बाद नल और नील ने सेवा करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन वो कुछ तो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उसके कारण मानसिक उनको संतुलन ठीक नहीं था, कुछ बोले से दिमाग के थे, लेकिन श्रद्धा प्रभु में अटूट थी। अब वो क्या करते थे, किसी का कपड़ा ले जाते और किसी की धोती, किसी का कुछ धोने के, यानी सब कपड़े धोने के लिए ले जाते, कोई बर्तन ले जाते। वहाँ क्या करते, पहले साबुन सुबन तो थे नहीं, क्या करते थे पहले पानी में भिगोना पड़ता था घंटा डेढ़ घंटे, कपड़ों को भी बर्तनों को भी। अब वो दरिया के किनारे उन सब बर्तनों को और कपड़ों को भिगो कर बैठ जाते थे एक पटरी के ऊपर वृक्ष के नीचे, और जो दिन में सत्संग सुना होता था उस सत्संग के ऊपर विचार किया करते थे, काफी घंटों बैठे रहते और फिर जाकर के अपने कपड़े और बर्तन धोकर आ जाते थे। क्या होता था कि वो इतने मस्त हो जाते थे, उनको ये भी नहीं मालूम कि कितने कपड़े कोई सारे लाए हो या कोई पानी में बह गया। तो कुछ कपड़े पानी में बह जाते थे, कुछ बर्तन बह जाते थे, ला करके वो धो धा कर रख देते थे, सुखा देते थे। और जब वो अपना अपना लेते थे, जिनके वो बर्तन व कपड़े थे, वो कहते भी मेरा कमीज नहीं है, दूसरा कहता मेरी धोती नहीं, तीसरा कहता मेरा कटोरा नहीं, चौथा का मेरा गिलास नहीं, कोई कह मेरी थाली नहीं। तो वो कहते नहीं जी हम तो जितने लेकर गए थे उतने लाए हैं। दूसरे सेवक जो वहाँ उनके साथ सेवा करने जाते थे वो कहते थे जी ये तो इतने मस्त हो जाते हैं, कपड़ों को भिगो कर बर्तनों को पानी में और बैठ जाते घंटों, इनको परवाह नहीं, ये तो ईश्वर चर्चा में लीन रहते हैं, और वो पानी में बह जाते होंगे।
तो दूसरी बार तीसरी बार जब ऐसा ही हुआ तो उन्होंने कहा भाई नल और नील ये दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आपसे कि हमारे ये काम ये सेवा रहने दो आप। हम तो और ज़्यादा दुखी हो गए, रोजाना कहाँ से धोती लाऊं, कहाँ से कपड़े मांगे, किसकी रोज प्लेट लाऊं, कहाँ से थाली लाऊं, भाई हम दुखी हो गए, रहने दो, हम अपने आप धो लेंगे जिसे धोएंगे हमारे तरह। फिर वो रोने लग जाते थे, कहते थे हमारी सेवा ना छीनो, आगे ध्यान रखेंगे। फिर यही प्रोसीजर जो का त्यों रहा। तो उन भक्तों ने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, हमारी तो ये नहीं मान रहे हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, शायद इनके कहने से मान जाएंगे। अब जो ही कबीर परमेश्वर मुनिंदर जी भक्तों के पास आए, हाथ जोड़कर 3-4 सेवक कहने लगे प्रभु ये नल और नील है तो बहुत अच्छी आत्मा, श्रद्धा बहुत है प्रभु में और सेवा की भी इच्छा बहुत है, इनकी लगन है, लेकिन परमात्मा हम तो दुखी हो गए इनकी सेवा से। हमने काफी बार इनको प्रार्थना भी कर ली है पर ये नहीं मान रहे हैं, रोने लग जाते हैं। ये ले जाते हैं 4 चीज लाते हैं, 2 वापस हमारी, हमने बहुत कुछ कहा पर ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, हमारी सेवा ना छीनो, हमें दया आती है प्रभु आप दया करो, आप आदेश दे दो इनको, ये सेवा ना करें हमारी, हम अपने आप कर लेंगे। तब नल और नील दोनों वहीं खड़े थे, चरणों में गिर के प्रभु कबीर परमेश्वर के गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारी सेवा ना छीनियो। ये दाता आगे कान पकड़ कर कहते हैं बिल्कुल एक बर्तन नहीं, एक चीज, एक वस्तु नहीं गंवाने देंगे। वो दूसरे भक्त कहने लगे हे मालिक ये हर बार ऐसे ही कहते हैं और इनके बस की बात नहीं दाता, ये बहुत लीन हो जाते हैं प्रभु चर्चा में और ऐसे ही ये फिर हमारा तो हम परेशान हो जाते हैं दाता। परमात्मा ने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुम भी सेवा करो और तुम्हारी कोई वस्तु गुम नहीं होगी। आशीर्वाद दे दिया दोनों को, बेटा तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे पानी में, कपड़े और कटोरे तक कहना क्या, आशीर्वाद दे दिया। इस आशीर्वाद के बाद उनसे उन जो भी पानी में उन्होंने चीज रख दी वो ऊपर तैरती रही, नीचे से लहरें बहती रहती। और ऐसा भी कई बार देखा कि पत्थर भी रखवा दिया उनके हाथों से कि कोई पत्थर ईंट रख कर देखो, वो पत्थर भी रखा तो ऐसे ऊपर, चाहे उसको ऊपर खड़ा हो जा वो नीचे नहीं जा। ऐसा परमात्मा कबीर उर्फ मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दे दिया। एक दिन कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी जो त्रेता युग में आए थे, श्रीलंका पहुंचे रावण की नगरी में। वहां एक चंद्र विजय नाम का भाट था। कबीर परमेश्वर उन प्यारी आत्माओं को ढूंढते फिरते हैं जो प्रभु के पिछले संस्कारी हंस बिछड़े फिर रहे हैं। उस चंद्र विजय के मकान के सामने एक वृक्ष के नीचे सुबह सुबह परमेश्वर विराजमान हुए, जाकर बैठ गए। चंद्र विजय जो ही बाहर निकला और सुबह सुबह प्रभु के दर्शन, हे परमात्मा साधु दर्शन राम का मुख पर बस है सुहाग, दर्शुनी को होत है भाई जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के जो परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। जब सुबह सुबह उस प्यारी आत्मा ने प्रभु तुल संत के दर्शन हुए, आत्मा गदगद होगी, हे परमात्मा ये कौन सा पुण्योदय हुआ मेरा, सुबह सुबह संत के दर्शन। चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु दास का ये सामने मकान है, एक बार दर्शन दो, पग फेरा करो। कबीर साहब कहने लगे भी आप बैठ जाओ भगत जी, मेरी 2 बात सुनो। हम उनके घर जाते हैं जो हमारा उपदेश ले लेता है, जो भक्ति करता प्रभु की, बिना भक्ति करने वाले के हम नहीं जाते। चंद्र विजय ने कहा भगवान हम भक्ति करते हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं। किस चीज की भक्ति करते, किस प्रभु की भक्ति करते हो? भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और हमारे राजा रावण है ना, वो भी भगवान शिव के भक्त हैं और उन्होंने तो बहुत ठाठ कर दिए भगवान शिव ने हमारे राजा के, और हम सभी उन्हीं के आदेश से भगवान शिव की भक्ति करते हैं। कबीर साहब ने कहा भी बात सुनो, वेदों में इन तीनों गुणों की भक्ति और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति मना किया है, और वो खुद जो वेद बोलने वाला भगवान कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी खबर किसी बाखबर से, यानी किसी धीराणाम माने तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत मैं आया हूँ भाई,
भगवान शिव की पूजा ठीक नहीं। इस बात से वो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि भगवान शिव की पूजा कैसे ठीक नहीं। कहने लगे प्रभु आज पहली बार आप ऐसे महापुरुष मिले हो जिन्होंने ये हमें बात कही है। ठीक है, आप जानी जान हो, आपके वचन गलत नहीं हो सकते, लेकिन हमारे तुच्छ बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पा रही कि भगवान शंकर की पूजा क्यों मना किया। परमात्मा ने बताया कि ये तीनों कौन हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन ब्रह्म के पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माता है, और ये तीनों नाशवान भगवान हैं। ये स्वयं अविनाशी नहीं है और इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, भगवान शिव विष्णु की आयु ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा है, 700 वर्ष समझो, और भगवान शिव की विष्णु जी से 7 गुना यानी 4900 वर्ष, और फिर भी मृत्यु है इनकी। इनके वर्ष भी बहुत लंबे चौड़े हैं। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, उसको लमसम 1000 चतुर्युग कहते हैं। इतनी ही रात्रि होती है तो 2000 चतुर्युग। चतुर्युग क्या होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का समय मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ, 60,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का यानी देवताओं का एक दिन हुआ, एक महीना हुआ, और 12 से गुणा कर दो 7,20,000 चतुर्युग का इन देवताओं का एक वर्ष हुआ, और इसको 100 से गुणा कर दे 7,20,00,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का की एक आयु हुई। ऐसे 7 गुना विष्णु के, विष्णु जी से 7 गुना श्री शंकर भगवान की, और फिर भी इनकी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो परम तत्वदर्शी संत, कोई सतगुरु लगे ना कान न भेंटे संतरे। कोई पूर्ण संत, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तुम्हारे इस प्रकार ये जन्म मृत्यु कभी ना मिटे भाई। और ये जो आपके राजा ने भगवान शिव की साधना की है, ये रावण का दोष नहीं, ये उस गुरु का दोष है जिसने गलत मार्गदर्शन कर दिया इस प्यारी आत्मा को। और क्योंकि गीता जी के 7वें अध्याय के 12, 13 और 14 श्लोक में लिखा है कि तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक, ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी न बजते। यानी ब्रह्म गीता जी बोल रहा है, ये ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। देखिए पवित्र गीता जी, अब कबीर साहब समझा रहे हैं उस प्यारी आत्मा को, और उन्हीं के माध्यम से दास आपको सत्संदेश अब वर्तमान के महापुरुषों को, भक्त आत्माओं को गीता जी के माध्यम से, तो गीता और वेद एक ही है। गीता जी उर्फ वेद, इनमें कोई अंतर नहीं। ये सारांश है, वो विस्तृत ज्ञान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का ये मंत्र नंबर 12 देखिए। और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। ये काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म गीता जी बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी, और तमगुण शिव जी से जो संहार हो रहा है उसका निमित्त मैं ही हूँ। क्योंकि इसको काल को, ज्योति निरंजन को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 जीवों का आहार करने का, मानव शरीरधारी प्राणियों का, और जिसके कारण इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को, ये एक एक काम सौंप रखा है। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसके प्रमाण के लिए आपने फिर ये पवित्र शास्त्र, अपने ये पवित्र शास्त्रों का सहारा लेना होगा। देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण
इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। अथ देवी भागवत सभा स्टीकम सहमातम, खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसमें देखिएगा तीसरे सकंद में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। प्रारंभ होता तीसरा सकंद। इसमें देखना ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। और यह देखो 7वां, ये संस्कार देखिए, 7वां अंत हुआ, 8वां यदि दयाधर्मना नसदाम्बिके कथम अहम विहित च। भगवान शंकर कहते हैं, मुझे क्यों बना दिया तमोगुण। कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण कैसे बना दिया। सुहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अर्थात ये तीनों भी दुखी हैं कि ब्रह्मा शरीर बनवावे, यानी जीवों में विषय वासना उत्पन्न करके बच्चे उत्पन्न करवावे, और विष्णु जी के गुण के आधार पर विष्णु जी इनको एक दूसरे में मोह ममता और सतीथी बनाए रखते हैं, और भगवान शंकर फिर मार देता है, संहार करते हैं। अब ये तीनों दुखी बेचारे कहते हैं, हम क्यों, आप इतने दयालु हो माता, फिर हमारे से ऐसा ही दुष्कर्म क्यों करवा रहे हो। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या कहता है काल भगवान के, जो सतगुण से रजगुण से तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका नियमित मैं हूं, और मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अर्थात वो इनसे बाहर रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इनको एक ब्रह्मांड में छोड़ के, ये देखिएगा ये एक ब्रह्मांड है, और ये काल इस एक ब्रह्मांड में भी यहाँ ब्रह्मलोक बना के महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है, दुर्गा को माँ लक्ष्मी रूप में रखता है, और इसमें सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर वहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बना देते हैं, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं जब तक ये जवान होते हैं, ताकि इनको भेद ना लग जाए। ऐसा जाल है इस काल का, अव्यक्त भगवान ज्योति निरंजन का। और ये एक सतोगुण रजोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर यहाँ स्वयं ये महा ब्रह्मा रूप में काल और महासावित्री रूप में दुर्गा को रख गए। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं और नाम ब्रह्मा रख देते हैं, फिर इनको बेहोश कर देते हैं जब तक ये जवान होते हैं। यहाँ पर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र बना के स्वयं भगवान काल महाशिव का रोल करता है, और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को, शेरा वाली को ये महा पार्वती बना कर रखता है, उसका रूप बना लेता है, और उससे फिर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण बना करके शंकर नाम शिव नाम रख देते हैं, और इन तीनों को फिर यहाँ 3 लोक का नीचे छोड़ देते हैं, इनकी शादी कर देते हैं, विष्णु लोक और शिव ब्रह्मा जी का लोक, श्री शिव जी का लोक। और यहाँ बैठकर ये तीनों इस पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के एक विभाग के भगवान यानी मंत्री है। और ये कहता मैं इनमें नहीं, ये इनसे अलग रहता है। और इसके बाद फिर अलग कहाँ चला जाता है ये, जब यहाँ की ब्रह्मांड की रचना कर दे, एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की रचना कर देता है, तो ये यहाँ पहुँच जाता है। ये 20 ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड आपने देखा ऐसे ऐसे ये 20 हैं, ये 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर ये इनसे अतिष्ठित, इससे भी बाहर बैठा है, यहाँ बैठ जाता है जाके। तो यहाँ कहता है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी को, अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 12। और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखो 13 में, गुणों की कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस
इन तीनों प्रकार के भावों से, इन्हीं के ऊपर आधारित, इन्हीं की पूजा में लीन, इनसे क्षणिक सुख मिलने के कारण इन्हीं पर आश्रित ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। इन तीनों गुणों से ऊपर मैं हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रियों से तगड़ा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री से फिर भी नीचे ही रहता है। अब देखिएगा 14 नंबर श्लोक में अध्याय नंबर 7 के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो ये जाल फैला रखा है बड़ी दुस्तर है, इन्हीं पर दोष दे रहा ये काल देखो है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक राहत इस काल देता है, ज्योत नृत्य देता है, अर्थात इनका उल्लंघन कर जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि जो मेरे पास आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री मुझे अन्य मंत्री से ऊपर ज्यादा राहत मैं दे देता हूं, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे देखो, अब 15 में कमाल कर दिया। इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत और इन्हीं के ऊपर आश्रित, इन्हीं की पूजा में लीन जो व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा दी जाने वाली क्षणिक राहत से जिसका ज्ञान हरा जा चुका, जो इन्हीं की पूजा में लीन है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षसों को धारण किए, स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच है और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं बचते अर्जुन। अब क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, तीनों गुणों की पूजा, कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मूर्खों, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, यानी भक्ति के गलत कर्म है, दूषित कर्म है ये। और मूर्ख कहते ब्रह्म साधना भी ना करते। ब्रह्म से ऊपर 2 भगवान और हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, लेकिन पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से जीव का पूर्ण छुटकारा होगा। ऐसा शास्त्रों का और उन महापुरुषों का और कबीर परमेश्वर का अपना ये बयान है, यानी उनका ये कथन है। अब जैसे भगवान शिव की भक्ति भस्मासुर ने की थी, तमोगुण की, क्या बना वो? राक्षस कहलाया। कैसे? 12 वर्ष तक नीचे को सिर, ऊपर को पैर, सिरासन करके भगवान शिव के द्वार पे, कैलाश पर्वत पे, शिव के लोक में साधना की। एक दिन पार्वती की प्रार्थना पे कहा भगवान शिव ने कि आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहो दे सकते हो, दे दो। इस आपके दास ने बहुत दिनों से आपकी साधना कर रहा है। पार्वती की इस प्रार्थना पे भगवान शिव ने उस साधक से कहा कि बोल भस्मागिरी, क्या मांगता है बेटा, मांग ले जो मांगना तूने। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं भगवान, मैं वचनबद्ध हो जाओ आप तब मांगो। तो भगवान ने सोचा भी के मांगेगा, साधु है, कोई सिद्धि मांग लेगा सिद्धि दे दूंगा, कोई रिद्धि मांगेगा कि रिद्धि दे दूंगा, और क्या मांगेंगे ये मेरे ते। तब कहा ठीक है बेटा, मैं वचनबद्ध हुआ। तब वचनबद्ध हो गए तो खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा भस्मागिरी कि मुझे भस्म करा दो भगवान। अब भगवान ने सोचा भी जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा, इसे दयालु है भगवान शिव जी। कहने लगा ले बेटा ले जाता, कोई बात नहीं। अब जो ही वो भस्म कड़ा हाथ से निकालकर भस्म कंडा दे दिया किसको? भस्मागिरी को, जो शिव का पुजारी था, तमोगुण का उपासक था। फिर क्या क्या बोला कि होले शिव जी होशियार, तुझे खत्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, अब तुझे मैं ठीक करूंगा। ए परमात्मा, ए मेरे बंदी छोड़। गीता जी ये समझाना चाहती है तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। इससे नीच कर्म क्या होगा? जो अपनी माँ पर नीच लगा दी और जिसकी पूजा करे उसी के पैर पर कुआड़ा मारे। फिर भगवान शिव जी भाग लिए बैग खा के। भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बना के उस दुष्ट आत्मा को गंधत नाथ नचा के उसी भस्म कड़े से भस्म किया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाने लगा। भस्मासुर, भस्मासुर माने भस्मा राक्षस। ऐसे ही रावण का प्रमाण है, रावण ने शिव की भक्ति की और किसी का दोष नहीं, क्योंकि इन गुरुओं ने काम बिगाड़ रखा सारा। उस प्यारी आत्मा को अगर रावण को ये मार्ग ठीक मिल जाता तो वो इतने सैक्रिफाइस थे, इतने डिवोटी थे प्रभु के ऊपर, जिन्होंने यहाँ से काट के अपना सिर दे दिया कि मालिक राजी हो मेरे पे, और
उस गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने बता दिया कि भगवान शिव सर्वशक्तिमान है, ये महेश्वर हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर बेटा, शिवोहम करे। अब वो करने लग गया, वो क्या करे। अब डॉक्टर के पास कोई जाओ मरीज तो डॉक्टर की हर बात को मानना पड़ता है, पर क्या पता वो नीम हकीम था, उसने खतरा जान कर दिया। ऐसे इन गुरुओं ने काम बिगाड़ रखा, सारी भक्ति बिगाड़ कर रख दी, इन सबको राक्षसता की तरफ प्रसन्न कर दिया, क्योंकि वास्तविक गुण प्रभु का मिला नहीं, उस प्रभु की सही साधना मिली नहीं। अब रावण ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने के लिए शिव को यहां से धड़ काट कर दोनों हाथ और शीश चढ़ा दिए 10 बार, और ऐसे भगवान शिव ने वापस दे दिए, क्योंकि वर्क डन दे देते हैं। और उसके बदले में प्रसन्न होकर कहा बेटा, उसको सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, और उसको धन दे दिया सोने की लंका बनाने की, बना के सोने की लंका, और सिद्धि पाकर अंडी पाक गया, और फिर फूला नहीं समाव को बद शुरू कर दी। और फिर दुष्कर्म अपनी मां ने उठा लिया, सीता ने तो 3 लोक की जननी, शिव से बड़े भाई यानी बिचले भाई की पत्नी को उठा लिया, और समझाए तो मानना नहीं, इस मूर्ख क्या होगा। सब नाथ प्रार्थना करी, कितनी बार शांति दूत श्री राम ने भेजे, और खुद प्रभु ने भी प्रार्थना करी, कबीर परमेश्वर ने, पर वो राक्षस नहीं माना, क्योंकि वह पूजा तमोगुण की तो ये वेद गलत नहीं हो सकते, गीता गलत नहीं हो सकती। वो राक्षस स्वभाव का धारण कर लिया उसने, थोड़ा सा क्षणिक सुख पाक है, उसके माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका, सिद्धि से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, थोड़ा सा धन हो गया, इतना धन हो गया कि रावण के राज्य में जैसे यहाँ बाजरे और ज्वार गेहूं धान बिकते हैं, ऐसे हीरे और पन्ने जवाहरात बिका करते थे। आकाश में उड़ जाना, इन सिद्धियों को पाकर सीता उठा लाया और सारी कुबद करी। ऐसे ही हिरण्यकशिपु की पूजा यानी रजोगुण की, हिरण्यकशिपु ने रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी की पूजा साधना की थी, और उसके से क्या मांग लिया कि मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं। और ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। अब उस सिद्धि को पाकर के, उस अपने वर्ग को पाकर के उसने सोचा तो प्रभु बन गया। ऐसी कुबद कर दी कि दुनिया से कहे कि मेरा नाम जपो, मत जपो किसी राम का नाम, मत जपो किसी अल्लाह का नाम। अपने बेटे का भी दुश्मन हो गया। फिर भगवान ने नरसिंह रूप बना के उसकी आंतों देड़ दी, उसका पेट पाड़ा, और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। ऐसे विश्वामित्र शिव विष्णु के उपासक थे, और वशिष्ठ मुनि के अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की बच्चों की कसाई की तरह हत्या कर डाली। एक समय हरिद्वार हर की पैड़ियों पर एक कुंभ का मेला भरा था, आज से 300 वर्ष पहले की बात है। ये क्या करते हैं उसमें, ये तीनों गुणों के उपासक नाथ ये कनपाड़े हैं, चाहे बिना कनपाड़े, गिरी, पुरी, नागा, ये सारे के सारे शिव के उपासक तमोगुण के। और वैष्णु साधु ये हैं श्री विष्णु जी के सतोगुण के उपासक। ऐसे ये सारे वहां पहुंच गए। कहां? हरपेड़ी में कुंभ के मेले पर स्नान करने के लिए। उस बनावटी अपनी आधार पर सोच बना करके गंगा मुझसे नहा ले, बेड़ा पार हो जाए। फिर यह गीता जी लिखने की क्या आवश्यकता थी अगर एक पर विषय मुक्ति होती तो। ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से ये हानि देती है, लाभ नहीं देती। गीता जी में लिखा है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। और जिसके कारण वो जाकर के उस निश्चित दिन को से पहले अपने अपने खेमों में अपने अपने समूह में जाके एकत्रित हुए, और फिर स्नान करने के लिए उस निश्चित समय निश्चित घड़ी के लिए प्रस्थान कर दिया उस पर्वी के लिए। हर की पैड़ियों पर जाकर के सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए। और नागा वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, वो तमोगुण के उपासक, शिव के उपासक। सबसे पहले पहुंच गए और कहा, बाकी को कह दिया, बाकी भी वहां पहुंच गए। साथ ही साथ नागा सबसे पहले हर की पैड़ियों पर छा गए हरिद्वार में, और कहा कि सब बाहर खड़े रहो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम कपड़े तक नहीं रखते, हम निर्मोही हैं, हम पहले स्नान करेंगे।
उसमें वैष्णव साधु तो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के आगे आए, कहने लगे खबरदार जे तुमने गंगा में पैर रखा था, पहले हम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, तुम नहाते भी नहीं, धोते नहीं, टट्टी के हाथ भी ना साफ करते हैं, शरण फ्रेड काहे कि तुम श्रेष्ठ हो, बाहर निकलो। अब इन बातों पे वो स्नान करना तो भूल गए। अब लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का, तलवार निकाल ले, भाले निकाल ले, बर्छी निकाल के एक दूसरे में लड़ाई शुरू कर दी और 25,000 हुए महात्मा कहलाने वाले वो तीनों गुणों के उपासक पशुओं की तरह, राक्षसों की तरह एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे हैं और 25,000 व्यक्ति वहां उस गंगा की हर की पैड़ियों पर खून हो गया, कत्ल हो गए। अब परमात्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं और कट शीस नहीं दल, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं, हर की पैड़ी कहें और प्रभु में प्यार कती नहीं, उससे डर नहीं और भगवान का स्थान बतावे, हर की पैड़ी कहें हरिद्वार कहें और वहां जाकर ऐसा जुल्म कर डाला। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। फिर क्या बताते, काटे शीस नहीं दल करुणा, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कुआवे हैं और जो जन इनका उपदेश ले ले उनको भी नरक पहुंचावे हैं, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब कत्लेआम करें वो संत कहाँ, उनमें दया नहीं तो भगत कहाँ, चाहे वो पशु काटे चाहे आदमी ने काटे, उनमें दयाहीन होकर ही ये कर्म किया जा सकता है। अब परमात्मा ने बताया, कबीर साहब ने कहा कि जो पूजा तुम कर रहे हो चंद्र विजय, ये तुम्हारी पूजा ठीक नहीं, ये तो तुम्हारे को 84 लाख योनियां मिलेंगी और आप बहुत कष्ट उठाओगे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई कि परमात्मा कोई और है और शिव भी उसकी पूजा करता, आप देखो उसको समाधि लगाए बैठे, शिव के ऊपर और है वाह का धर ले ध्यान, शिव के ऊपर और है एक और शिव के ऊपर भी, यानी ब्रह्म से भी परब्रह्म से भी पूर्ण ब्रह्म है, उसकी भक्ति करें से बात बने। अब सारी कथा सुनकर उस प्यारी आत्मा चंद्र विजय के भाग उदय हो गए और हृदय में जमा जचगी कि ये तो महापुरुष पहला मिला जिंदगी में जिसने ऐसा खोल कर कहानी बता दी। कहने लगे प्रभु जैसे यो दास आपका बच्चा और जैसे चाहे आपके बच्चे की आपने ठीक लगे या हमारा कल्याण हो वही करिए दाता। परमात्मा ने कहा भी उपदेश ले मेरे से और फिर और भक्ति मत करिए, तीनों गुणों की भक्ति फिर करनी नहीं, अगर बिल्कुल नहीं करो भगवान, जैसे आप कहोगे ऐसे करूंगा। उपदेश ले लिया, साहेब अंदर गए और फिर सारे परिवार से कहा कि भगवान की सही महिमा जानने वाले संत हैं, तत्वदर्शी संत है, इनसे उपदेश ले लो। परमात्मा 2-3 दिन रोके लेकिन नहीं माने वो परिवार के सदस्य। साहेब चले गए, कहा बेटा फिर आऊंगा किसी दिन और 2-4 दिन 1 हफ्ता रुकूंगा आपके यहाँ पर। और परमेश्वर कुछ दिनों के बाद फिर गए तो चंद्र विजय ने सारे परिवार को सुना के वो सारी कथा जो परमात्मा से सुनी थी सारे परिवार को लाइन लगा दिया, उपदेश दिला दिया उस परमेश्वर से। जब दूसरी बार आए मालिक, अब वो क्या करते थे, चंद्र विजय रावण के पास जाता था, उनकी बड़ाई गाया करते थे भाट लोग, उसकी महिमा गाते थे, तुम परवरदिगार हो, ऐसे हो उनकी। तो इससे उनको कुछ मेहनताना वो राजा दे दिया करते थे। ऐसे ही चंद्र विजय की रानी करमवती, चंद्र विजय की रानी करमवती, चंद्र विजय की पत्नी करमवती रानी मंदोदरी, रावण की मंदोदरी पत्नी रावण के पास जाया करती थी, उनको अच्छे बुरे चुटकुले सुना के मनोरंजन कराया करती थी, हंसाती थी और जिसके कारण उसको कुछ रोजी रोटी से दे दिया करते थे, कुछ खाना दे देते थे। ऐसे उनका निर्वाह हो रहा था। अब पूर्ण परमात्मा की कथा सुनी, परमात्मा 1 हफ्ता डटे और सारे परिवार को कथा सुनाई पूर्ण परमात्मा की। अब वो सारी कहानी उस करमवती ने यानी चंद्र विजय की पत्नी ने याद कर ली उस बहन ने, और फिर मंदोदरी के पास जाकर वो कथा सुनाने लगी।
अब मंदोदरी कहने लगी, कर्मवती तू पहले वाली नहीं रही, तेरे अंदर तो निरा भूस भरा हुआ था, ये बढ़िया बढ़िया बात तू लाई कहाँ से, इतनी अच्छी बातें तेरे मन आई कहाँ से तेरे पास, तो सारे दिन में एक भी सुथरा बात नहीं कहा करती, सारा दिन मजाक किया करती थी, आज तो इतनी सीरियस होगी, इतनी गंभीर होगी, तो ये कहानी क्या है, मुझे सारी खोल बता दे। तब उन्होंने बताया कि मंदोदरी हमारे घर पे हमारे गुरुदेव आए थे, उन्होंने जो कथा सुनाई वो मैं तो आपको सुना रही हूँ। मंदोदरी को भी ऐसे बताया कि ये तीनों गुणों की पूजा पूर्ण नहीं है, ब्रह्म और परब्रह्म की पूजा को भी रिजेक्ट किया, मना किया है वेदों में, और वो पूर्ण परमात्मा आए थे। उन्होंने बताया सारी सृष्टि रचना सुनाई, ऐसे ऐसे है, ये काल का जाल है, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है। मंदोदरी कहने लगी, अब के जो तेरे गुरुदेव आवे तो मेरे पास बुला कर लाना, मैं उनसे दो बात करूंगी। अब उस कर्मवती ने कहा, देखो वैसे तो आपका आदेश सिरोधार्य है रानी, मैं आपकी नौकरानी, आप मेरी महारानी, लेकिन एक मेरी अर्ज है, कहते संतों को बुलाना नहीं चाहिए और स्वयं जाना चाहिए उनके दर्शनार्थ। यदि मैं बुला भी लूंगी और मैं कह दूंगी वो आ भी जाओगे और वो सोचेंगे कि रानी ने अपना एक आदेश देकर मुझे बुलाया, हर आ भी जाओगे, रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना व्यर्थ है, आना और ना आना बराबर हो जाएगा। इस बात से मंदोदरी पुण्यात्मा कहने लगी, बहन फिर मत बुलाना, जब वो आए आपके गुरुदेव तो मुझे संदेशा दे देना, मैं आप आ जाऊंगी। परमात्मा पहुंचे उन पुण्यात्माओं के कल्याणार्थ। कर्मवती ने बता दिया कि मंदोदरी गुरुदेव आए हैं, आजा दर्शन कर लो। मंदोदरी पता लगते ही पहुंच गई और कथा तो पहले सुने रखी थी उस कर्मवती के मुख में, और फिर देखे किए दर्शन उस परम पिता के, अपनी प्यारी आत्मा को चुंबक की तरह खींच लेते हैं मालिक। मंदोदरी एकदम आसक्त होगी कि भगवान ये तो परमेश्वर आए, इनके दर्शन करते ही सारे शरीर में गदगद हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। परमात्मा ने फिर वो कथा सुनाई, कहने लगी, महाराज मुझे उपदेश दे दो, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, आपकी सारी कथा सारी कहानी आपकी शिष्या ने मुझे खूब सुना दी, जो इसमें मैंने बदलाव देखा है उस दिन के बाद मुझे नींद आना बंद हो गया कि ऐसी थी या तो भगवान के बताऊँ, आप तो बस पूछो मत, एक भी बात सारे दिन में ठीक नहीं करा करती, सारी बकवाद गिरा करती। और जब से आपका ये निर्मल अमृत ज्ञान इसमें समाया है, इसने दुनिया का उद्धार करा दिया, मेरे जैसी अनजान को भी इसने समझा डाला। उपदेश ले लिया मंदोदरी ने, फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण कल्याण करवा ले, कोई समय आया है, पूर्ण परमात्मा के पूर्ण नुमाइंदे संत आए हैं, और ऐसी ऐसी वो कथा जो उसने सुनी थी मंदोदरी ने, वो सारी विभीषण तो बताई। विभीषण कहने लगा, फिर मैं क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे भी नाम दिलाते। तो वो कहने लगी, मैंने सोचा रावण का भाई है, कहते ना माने, चलो इब के आवेंगे गुरुदेव तो मैं जरूर नाम दिलाऊंगी। कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, हमने तो परमात्मा चाहिए। अब तीसरी बार प्रभु गए तो विभीषण ने भी नाम ले लिया और अपना कल्याण प्रारंभ किया। इतने में क्या किया उस रावण नीच आत्मा ने, वनवास में जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिता रहे थे, चित्रकूट से सीता का अपहरण किया, उस सिद्धि का बल पाकर जो श्री शंकर जी भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी, और ये दुष्कर्म कर डाला। अब मंदोदरी ने बहुत समझाया अपने पति को कि आप ये ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, पराई स्त्री को क्यों उठा लाए आप, लेकिन नहीं माना। एक दिन कबीर परमेश्वर से प्रार्थना की मंदोदरी ने कि प्रभु मैं तो अपना दुख आपके सामने रो सकती हूँ, ये मालिक मेरे पति ने बहुत गलती कर रखी है, ना जाने किसी नादान और किसी औरत को, जवान औरत को उठा लाया है, ये मालिक मेरी मानता नहीं, वो आप दया कर उसको सद्बुद्धि आवे। तब परमात्मा ने कहा, बेटी ये आम औरत नहीं है, ये भगवान श्री राम जो है भगवान विष्णु अवतार आए हैं, और ये सीता जो है ये लक्ष्मी का अवतार है, ये आम औरत मत समझना। इसको समझा दे हिंदी में, अपनी सीधी भाषा में कह दे, हाथ जोड़ दे, पैर पकड़ दे उस त्रिलोकी नाथ के, जैसे में अपना कुल चाहिए तो अपना जस खैर चाहता है। तो मंदोदरी ने फिर कहा कि रावण ये आम औरत नहीं है, ये तो इस तीन लोक का भगवान है, ये रामचंद्र जी और विष्णु अवतार हैं। कहने लगा कि मंदोदरी तू पागल होगी,
तेरी बुद्धि तेरे गुरु ने खराब कर रखी है, मैंने ऐसे लगता है। ये जंगल में मस्करा फिर रहा है, दोनों भाई शिकार करते फिर उनसे मुझे डराती है, और ये भगवान है जंगल में फिर बरकता। चुप रहे, फालतू मत बोले। बहुत कहा, पैर भी पकड़े, रोए भी, गिड़गिड़ाई भी, और वो ज्ञान सुनाया परमेश्वर का जो पहले सुन रखा था, लेकिन नहीं माना। एक दिन परम पिता से प्रार्थना की, अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव मैंने बहुत प्रार्थना कर ली रावण से, पर एक नहीं मानता मेरी। आप एक बार मालिक, आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बार आप उससे कहो, आपका आदेश, आपके शब्द में शक्ति, वो मान जाएगा। परमात्मा ने कहा, बेटी ठीक है मैं कह दूंगा, पर वो मानने नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो ली, क्योंकि उसने भक्ति ऐसी कर ली, अब उसमें नशा हो गया, शराब पी ली, 3 गुणों की भक्ति की, और अब वो मानने को ना। बेटी मंदोदरी कहने लगी, गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बार आप कह दोगे ना, मेरी आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी, फिर मैं जिंदगी भर उसको नहीं कहूँगी, वो मानो चाहे मत मानो। फिर नहीं, मेरे मन में ये एक कल्पना बनी रहेगी, एक भटकना बनी रहेगी, भ्रमणा, कि अगर गुरुदेव कह देते तो मेरा स्वाग नहीं उजड़ता। इस बात को सुनकर परमेश्वर कहने लगे, बेटी ये तेरा ये भी भ्रम निवारता हूँ, और जाता हूँ मैं एक बार। कबीर परमात्मा पहुँचे, रावण के दरबार के सामने खड़े हुए पहरेदारों से कहा कि द्वारपाल मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा, क्या करोगे? कि रावण से मिलेंगे हम, कोई जरूरी काम है। द्वारपाल कहने लगे, महात्मा जी अंदर का संदेशा बाहर आ सके, रावण ने मीटिंग ले रखी है, सब योद्धा बैठे वहां पे, दरबार लगा है, बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, अंदर जाएंगे तो हमारी कलम एक सुने भी कोई ना जाते, तलवार पे ऐसे कर देगा, हम नहीं कह सकते कुछ भी। महाराज जी हम नहीं संदेशा भेज सकते। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना, और रावण के दरबार में सामने प्रकट हो गए, और सामने आते नजर आ रहे। रावण की दृष्टि पड़ी सामने कि कौन व्यक्ति आ रहा है, मेरे पूछे बिना, मेरे इजाजत के बिना। रावण ने कहा कि कौन आ रहा है, और द्वारपालों को बुलाओ, उन्हें कैसे आने दिया। अब परमात्मा इतने निकट आ जाते हैं, कबीर प्रभु मुनिंदर जी कहने लगे, रावण आपके द्वारपालों का दोष नहीं, उन्होंने तो मुझे बहुत सख्त मना किया था। फिर रावण बोला, तू आया कैसे? कबीर साहब अंतर ध्यान हुए, यानी अदृश्य हो गए, फिर प्रगट हो गए, कैसे आ गया मैं? उनको दिखाई ना दिया। क्या काम आया तू यहाँ पे? मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ कि आपने जो ये वो सीता उठा ली, सीता जी आपने नहीं उठानी चाहिए थी। ये त्रिलोकी नाथ विष्णु की पत्नी अर्थात श्री राम की पत्नी है, और आप शिव के पुजारी और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा ले, बता आपने कहाँ ठिकाना होगा? इसको वापस दे दे, आप तेरे कल्याण के लिए आया हूँ, तेरा वंश बच जाएगा। रावण कहने लगा, तुम दिखता उनका उन जंगल में फिरने वालों का कोई, यानी उन्हीं का खैर खवा नजर आता, उनका चमचा। और कहने लगा, तू मेरे को शिक्षा की जरूरत नहीं, और तू आया कैसे यहाँ पर? कबीर साहब कहने लगे, परमात्मा ने कहा, रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इस अक्षणिक सुख न पाकर तो फूला नहीं समा रहा, भूल गया ये 2 दिन का जीवन है, ना जाने कहाँ तेरी दुर्गति होगी। रावण कहता, ज्यादा मत बोले, मैंने मृत्यु पर विजय पा रखी है, मैंने ऐसे कर रखा, मैंने ऐसे कर रखा है, भगवान शिव की साधना कर रखी है, और यहाँ से शीश चढ़ा करके राज प्राप्त कर रखा है। इतना कह करके कबीर साहब बोले, ये तेरी अपनी सोच है नादान, तेरा तो विनाश निकट है, या तो वापस कर दे। त्रिलोकी नाथ की पत्नी ने अब इतनी बात कही, जब निकाल कर तलवार और स्टेज से इतनी दूर जंप किया, योद्धा एक नंबर का, ऐसा तगड़े शरीर हुआ करते, और लेकर तलवार परमात्मा की गर्दन काटने के लिए, और लाल आंखें करके, क्योंकि तमोगुण का उपासक पीवत कम से कम 2 मन शराब एक पे और मांस खावे, और लेकर तलवार, और ऐसे परमात्मा को मारने के लिए 70 वार करे अंधा दूध होकर, 70 अटैक किए ऐसे। और परमेश्वर एक सीख ले गए थे, झाड़ू की सीख, जो झाड़ू की सीख होती है ऐसी, वह ऐसे कर दी, लेके 1 सेकंड में ना जाने के कर दे भगवान, ऐसे कर दे, उस सीख के ऐसे 70 तलवार मारी, अंधा होकर न क्रोधित होकर, क्रोध में पागल होकर,
पसीना पसीना हो गया रावण जैसा योद्धा। श्री रामचंद्र के बाद में दूसरा नंबर आता है और सीख को टस से मस नहीं कर सका, लेकिन ऐसे ऐसे तलवार लगे जैसे लो के थंब का लगा कर कड़क के उठे, कड़क कड़क की आवाज आ। लेकिन जब नहीं टस से मस हुआ, सीख को निशान भी नहीं हुआ, अपनी आंखें देख लिया, आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहानी क्या है? तो को पहली बार आदमी टकरा मिला मुझे, लेकिन एमवश हार स्वीकार नहीं की। और ये नहीं सोचा कि नादान तो इतना बड़ा योद्धा हो क्या और एक सीख नहीं काट सका, कि ये आम चीज है क्या? चरणों में गिर जाना चाहिए था। पर ये अहंकार प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाहे किसी को राज का हो, किसी को धन का हो, किसी को संतान का हो जाए, चाहे किसी को अपने पुण्य धर्म का हो जावा, ये अभिमान से प्रभु दूर हो जाता है। पसीना पसीना हो गया, पसीना पहुंचते पहुंचते अपने स्टेज पर बैठ जाता, कहता तू जा चाहे मत जा, मैंने तेरी बात नहीं माननी। ये तो देख लिया कि मरने वाला नहीं है। परमात्मा कहने लगे ठीक है रावण, हम जाते हैं, पर विचार कर लेना इन बातों पे, तेरे कल्याण के लिए आया था मैं। प्रभु ने जाके बताया कि मंदोदरी बेटी वो नहीं मान रही, बिल्कुल मेरी एक नहीं सुनी। कबीर मंदोदरी कहने लगी प्रभु ठीक है मालिक, अब दासी का भ्रम निवारण हो गया, मन में शंका नहीं रहेगी, ठीक है अपनी करनी पाओगा, मैं आज के बाद कहूं भी नहीं सकता। अब सामने आया विभीषण, मंदोदरी से कहने लगा आज तो गुरुदेव का काम कर दिया था भाई ने, ऐसा जुल्म मैंने नहीं देखा, इतना क्रोधित होकर। और परमात्मा की तरफ कहते 70 वार करे मंदोदरी, और सीख का निशान भी नहीं हुआ। गुरुदेव ने सीख ऐसी कर दी थी। मंदोदरी बोली के जाने बा नादान, इस अक्षणिक सुख न पा के और फुल्ला नहीं समाता, इस प्रभु की महिमा भूल गया। अब कैसे समझाऊं विभीषण, में तो खूब पचली मानता नहीं। विभीषण ने समझाया तो विभीषण को भी ला तुम्हारी धमका दिया कर रहा। अब के करे बुद्धि वरिष्ठ के आगे कहां तक प्रार्थना याचना करे। अब क्या होता है कि भगवान श्री राम ने तलाश शुरू की। पहले शांति दूत भेजे लेकिन नहीं माना। आखिर में हनुमान जी ने उस सीता जी का खोज किया और फिर समस्या आ गई सेना को समुद्र पार कराने की, लंका तक पहुंचाने की। 3 दिन तक भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़े होकर के समुद्र से याचना कर रहे हैं कि जल्दी राज मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी आत्मा हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, आपने सहयोग देना चाहिए मेरे को। लेकिन टस से मस नहीं समुद्र हुआ 3 दिन तक। जब तीसरे दिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और लेकर अग्नि बाण जो ही समुद्र को फूकना चाहा, उसी में लपटे निकलने लगी। तभी समुद्र एक ब्राह्मण रूप बनाकर, विप्र रूप बनाकर बाहर प्रकट हो गया और कहा प्रभु इसको जलाओ मत, ए मालिक इसमें ना जाने कितना संसार बसा हुआ है, ए दाता अगर आप इसको फूक भी दोगे, जला दोगे तो ये खंडर बन जाएगा, आपका उल्लू फिर भी सीधा ना हो। आप ऐसा काम करो सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा वो क्या, फिर बताओ मुझे। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की दी हुई बख्शीश की हुई